वेलकम बैक बच्चों। आज सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसेप्ट के साथ लेके चल रहे हैं। पहले मैं कह रहा हूं, पहला कंसेप्ट है केस फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केस फर्स्ट। व्हेन टू ट्रेन्स of length L1 and L2 are overtake। ठीक है बेटे, तो मीन्स ओवरटेक दूसरा केस है क्रॉस टू ईच अदर। ठीक है, तो याद रखिएगा कंसेप्ट दे रहा हूं मैं ओवरटेक का। तो मैंने मान लिया फर्स्ट वन, लेट दिस इज द फर्स्ट train 1 which is moving with speed v1 and having length L1। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? L1। दूसरी ट्रेन है जो इसके पीछे आ रही है और ये जस्ट क्रॉस करना चाह रही है इसे। दिस इज द ट्रेन ऑफ लेंथ L2 which is moving with velocity v2। ठीक है, this velocity is constant, this velocity is constant, constant velocity, constant velocity, both are moving with constant velocity। अब देखो हम सबसे पहले क्या कंसेप्ट यूज करना है आपको कि पोजीशन ऑफ ड्राइवर एंड गार्ड। तो दिस इज पोजीशन ऑफ ड्राइवर, दिस इज पोजीशन ऑफ गार्ड, दिस इज ड्राइवर, पोजीशन ऑफ गार्ड। तो बेटे जब भी ये ट्रेन इसको ओवरटेक करेगी, जस्ट ओवरटेक, इसका मतलब इसका हेड इसके टेल से कोइंसाइड करता हुआ आगे निकलेगा और फिर जस्ट क्रॉस, इसका मतलब है नाउ द ट्रेन ये चेंज हो जाएगी पोजीशन, ये गार्ड और ये ड्राइवर। दिस इज मूविंग विद स्पीड v2, लेंथ अभी भी क्या है L2 और दिस इज, ठीक है। नाउ इट इज द केस ऑफ जस्ट ओवरटेक टू ईच अदर। ठीक है, ओवरटेक ट्रेन B, इसे मान लो ट्रेन A, इसे मान लो ट्रेन B। तो हमसे कहा फाइंड टाइम टू ओवरटेक। ओवरटेक निश्चित तौर पर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वही ट्रेन ओवरटेक करेगी, यानी कि जो ये v2, तो v2 इज ग्रेटर देन v1, ये ओवरटेक कर रही है इसे। तो बेटे सबसे पहले वही कंसेप्ट लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्पीड ऑफ फर्स्ट, u1 इज इक्वल टू v1, u2 इज इक्वल टू v2, बोथ आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देन ur रिलेटिव वेलोसिटी, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। जब बेटे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो v2 माइनस v1, मैंने बताया था सेम डायरेक्शन का मतलब v2 माइनस v1, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब v1 प्लस v2 और v2 प्लस v1। नाउ a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज कांस्टेंट स्पीड, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट स्पीड। तो बेटे कैलकुलेट कीजिए ar कितना होगा, ar हो जाएगा 0। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ बच्चों कितनी होगी? तो देखो जरा समझो, जब गार्ड की पोजीशन यहां थी, इसने उसको ओवरटेक किया तो गार्ड की पोजीशन यहां से यहां पहुंच गई, इसका मतलब टोटल इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी बच्चों? यहां से यहां तक लेंथ होगी L1 प्लस L2। तो ये हो जाएगी SR इज इक्वल टू L1 प्लस L2। नाउ वी विश टू फाइंड द टाइम। तो बेटे टाइम क्या होगा? टी में मान लिया लेट द टाइम टू ओवरटेक कितना है? t। लगा दीजिए इक्वेशन। क्या इक्वेशन लगेगी बच्चों? SR इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, यहां ही कर देते हैं, SR इज इक्वल टू UR t प्लस हाफ AR t स्क्वायर। बेटे 0 हो गया तो t इज इक्वल टू SR अपॉन UR
दिस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन V2 minus V1. Put the value and get the result in this equation. आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड केस है इसका, केस सेकंड, मैं केस सेकंड ले लेता हूं, यहां पर इसको मिटा देता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। केस सेकंड देखो बच्चों, केस सेकंड, अब मैंने कहा क्रॉस टू ईच अदर, क्रॉस टू ईच अदर, क्रॉसिंग टू ईच अदर। तो बेटा ये ट्रेन ए है, दिस इज द ट्रेन ए, लेट कंसीडर ट्रेन ए विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v1, इस डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी ट्रेन यहां से इधर से आ रही है, ये ट्रेन यहां से आ रही है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अभी नेग्लिजिबल ही है। ये बी ट्रेन विच इज मूविंग विद स्पीड v2, कितनी स्पीड से मूव कर रही है, v2 से। इसकी लेंथ है बच्चों L1, इसकी लेंथ है L2। नाउ फाइंड टाइम टू क्रॉस द ट्रेन, क्रॉस द ट्रेन। तो देखिए बच्चों, जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन u1 इज इक्वल टू, या इसे ua कर लो, ua इज इक्वल टू v1, ub इज इक्वल टू v2। दोनों एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो uab इज इक्वल टू ur कह सकते हैं इसे रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू, आपको सिंपल फार्मूला याद रखना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो v1 प्लस v2। टोटल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी बच्चों, इफेक्टिव लेंथ होगी हमारी, अब सबसे पहले L1 प्लस L2, क्यों, देखिए ये ड्राइवर, ये गार्ड, ये ड्राइवर, ये गार्ड, जब ये क्रॉस करेंगे ट्रेन तो ये गार्ड की पोजीशन यहां होगी, क्लियर। ये देखिए ये गार्ड और ये ड्राइवर, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो बेटे बताओ, गार्ड से इसने अपनी कितनी पोजीशन को चेंज किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल L1 प्लस L2, सो दैट्स व्हाई इफेक्टिव लेंथ इज L1 प्लस L2। नाउ T इज इक्वल टू, फिर से लगा दो SR अपॉन UR, इफेक्टिव लेंथ बिकॉज द एक्सेलरेशन इज जीरो, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन, AR लिख लो यहाँ पर, AR इज इक्वल टू जीरो बिकॉज बोथ आर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन U1 या V1 प्लस V2, ठीक है। तो बस याद रखना है आपको सिंपल फार्मूला कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो टाइम, इफेक्टिव टाइम टू क्रॉस टू ईच अदर, दैट इज L1 अपॉन L2, इफेक्टिव लेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। सिमिलरली यदि दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हैं तब इफेक्टिव लेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। आप अप्लाई कीजिए फार्मूला, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस कराते हैं आप। देखिए पहला, मैं पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ले रहा हूं, जो जिस टाइप से पूछेगा उसी टाइप से लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इन्होंने कहा, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, टू ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर are in length are running in opposite direction with velocity 42 kilometer per hour and
30 किलोमीटर पर आवर। What time in which they cross to each other, just cross to each other। दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी? तो बेटे पहले की L1 कितना दिया है 120 मीटर, L2 कितना है 80 मीटर। तो बेटे इफेक्टिव लेंथ कितनी आ गई 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 200 मीटर। कंसेप्ट क्लियर है? बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले की स्पीड है बच्चों 42 किलोमीटर पर आवर, U2 गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। इफेक्टिव वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों को जोड़ दीजिए। U1 प्लस U2 इज इक्वल टू 42 प्लस 30 इज इक्वल टू 72 और मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 80, 18 चौक 72। तो UR आ गया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ वी विश टू कैलकुलेट, बोथ आर मूविंग इन विद कांस्टेंट स्पीड, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है। तो बच्चों AR कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा SR अपॉन UR आ जाएगा। SR कितना है बच्चों 200 मीटर अपॉन UR इज इक्वल टू 20। ऑन सॉल्विंग द आंसर इज 10 सेकेंड। बोलो जय श्री राम। हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। देखिए ये कहा इसने चलो अब तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत आने वाली है। चलो फिर भी ले लेते हैं क्वेश्चन। टू कार्स A and B are moving with velocity 60 kilometer per hour and 45 kilometer per hour. Calculate number first. Calculate relative velocity number first. Both are moving ईस्टवर्ड। आगे डायरेक्शन दे दी इसने ईस्टवर्ड। नंबर सेकंड, कार A is traveling east and B towards साउथ। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है बच्चों। तो दोनों क्या हैं, पहले की स्पीड क्या है, पहला सॉल्यूशन ले लो, सिंपल हो गया बिल्कुल एकदम। देखिए U1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, U2 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। पहला केस, बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड, बोथ are in same direction। तो बेटे सेम डायरेक्शन है, भूलो मत कंसेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी U1 माइनस U2 इज इक्वल टू 60 माइनस 45, 15 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है बोथ आर मूविंग इन अपोजिट, बोथ आर
ये बोथ आर इन अपोजिट, तो बेटे यू आर हो जाएगा u1 प्लस u2 60 प्लस 45 ऑन सॉल्विंग दिस इज 105 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं बड़े इजी वे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं जो हम ले रहे हैं एनसीईआरटी से, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आ चुके हैं, नीट में भी आ चुके हैं, देखिए, और नीट में फिर से आने की संभावना है। बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं। और सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं क्योंकि एनसीईआरटी के ही बेस पर तैयार होता है नीट का एग्जाम। एनसीईआरटी को कतई नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, इन्होंने कहा साहब, क्वेश्चन नंबर है 3.7 एनसीईआरटी का। देखिए टू ट्रेन्स A and B of length 400 meter each, 400 meter each are moving with speed, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, स्पीड 72 किलोमीटर इन सेम डायरेक्शन, 72 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, विद ए डायरेक्शन, विद ए अहेड of B. The driver B decides to overtake A, and accelerate by 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, मतलब एक्सेलरेशन से वो अपने आप को इंक्रीज करता है। ठीक है, स्पीड बढ़ा रहा है। इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट brushes past, means tata bye bye, brushes past the driver A, तो हमने जो कंसेप्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन। ड्राइवर ए, तो उन्होंने पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा एट्रैक्टिव है। देखिए हमने कहा सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। इन्होंने कहा ए ट्रेन, ए हेड है, मींस ए ट्रेन ये जा रही है, दिस इज द ट्रेन ए। लैंग्वेज लिखने से क्वेश्चन आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये ट्रेन है ए और ये ट्रेन है बी ऑन द पैरेलल ट्रैक, ये दोनों मूव कर रही हैं। ये ट्रेन है बी विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ये भी इसको मान लो वी ए इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मान लीजिए वी बी। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे नहीं पता कितनी है, एक्स मान लीजिए मैंने, एक्स डिस्टेंस है दोनों के बीच की। अब
जिस टाइम पर दोनों के बीच की डिस्टेंस x है उस टाइम पर b डिसाइड करता है a को ओवरटेक करना है और ये अपनी स्पीड को बढ़ाता है। एक्सेलरेशन हो जाता है इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बेटा दिस ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, सो इसका एक्सेलरेशन है मेरा 0। क्लियर? एंड नाउ द टोटल टाइम, यहां से जब ये यहां पर पहुंच जाती है ट्रेन, दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्रशेस पास्ट एंड ये हो गई ड्राइवर, गार्ड, ड्राइवर, गार्ड, ड्राइवर, सॉरी गार्ड, ड्राइवर। तो गार्ड ऑफ ट्रेन बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ड्राइवर ऑफ ए, ठीक है, और ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस, व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बस सॉल्यूशन करते हैं, चलो यही कर देते हैं हम सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा डायग्राम। तो सबसे पहले बताओ बच्चों क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास में VA गिवन है 72 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। साथ साथ इसका एक्सेलरेशन गिवन है AA इज इक्वल टू 0, VB इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18 और ये हो गया 18 चौक 72 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक्सेलरेशन ऑफ AB इज इक्वल टू गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हमने क्या कहा कि भाई जस्ट ब्रशेस पास्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी डिस्टेंस मैंने कहा L1 है, इसकी डिस्टेंस है L2। तो बेटे यहां से लेकर जब ये यहां तक पहुंचेगा तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ब्रशेस पास्ट की डिस्टेंस, दैट इज 400 मीटर। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2, ठीक है। तो इसका मतलब इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों, इफेक्टिव डिस्टेंस हुई मेरी 800 प्लस x, 800 प्लस x, दिस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस जो कि आपको कैलकुलेट करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? 800 प्लस x आपको फाइंड करना है, ना कि x फाइंड करना है। अब टाइम गिवन है बच्चों, टाइम गिवन है मेरे पास 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड्स के अंदर ये गिवन है टाइम, दिस इज 50 सेकेंड्स। ये इसको ब्रशेस पास्ट कर देता है। अप्लाई कीजिए सिंपल इक्वेशन, SR इज इक्वल टू URT प्लस हाफ ART स्क्वायर। मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूं आपको कि these are the representation for relative, R is representation for relative। तो बेटे SR कितना गिवन है 800 प्लस x is equal to UR relative velocity, यानी कि both are moving in same direction, both are moving in same direction। तो UR कितना हो जाएगा बेटे 0। कितना हो गया मेरा UR is equal to 0 because both are moving in same direction। मैं यहां लिख दे रहा हूं UR is equal to 20 minus 20 because both are moving in same direction, so 0 meter per second, 0 into t plus half into 1 into 50 whole square। Getting my point? तो बेटा सिंपल आ गया, ये तो आंसर आ गया। 800 प्लस x इज इक्वल टू 2500 बटे 2 इज इक्वल टू 1250। तो यदि आपसे पूछा यार टोटल डिस्टेंस, तो दिस इज 1250 मीटर, और यदि x पूछा जा रहा है तो 1250 माइनस 800, दिस इज इक्वल टू 450 मीटर। तो दोनों ही वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने पूछा था व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 1250 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट? तो बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो आपको केवल रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन लेता हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से फोर्थ ही है। देखिए ये है, ये भी मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहा हूं।
मैं बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब करा रहा हूं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3.8, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, 11th स्टूडेंट्स के लिए, साथ साथ नीट और आईआईटी एग्जामिनर्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। तो उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 3.8, ऑन ए 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड। 2 लेन रोड का मतलब बेटे ये है, ये हमारे पास रोड है और ये हो गई हमारी 2 लेन रोड, ठीक है, इसे कहते हैं लेन। ये उन्होंने कहा 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 2 कार बी एंड सी अप्रोचेस कार ए। मैंने कहा यहां पर कार ए है, ये लीजिए हमारी मर्सिडीज, ठीक है, ये है कार ए दैट इज मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। Car B and C approaches car A in opposite direction with a speed of 54 km each at a certain instant when the distance AB is equal to AC, both being 1 km. B decide to overtake. अब पता चल गया मुझे कि भाई B decide to overtake, इसका मतलब ओवरटेक जो करेगा वो कार A के पीछे पीछे आ रहा है, सेम लेन के अंदर आ रहा है। तो मैंने यहां पर एक कार और बना दी, ये हमारी कोई सी मान लो, ये है B, कार B विच इज मूविंग विद स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B, और यहां पर एक कार और आ रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये C, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटे। जब A और B इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, साथ में ये डिस्टेंस A और C इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस ये भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर। B decides to overtake A and before C। तो इन्होंने पूछा है what minimum acceleration of car, what minimum, रुक जा 2-4 मिनट के लिए, minimum acceleration of car B is required to avoid an accident, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना है कि एक्सीडेंट नहीं होना, साथ में इन कार को क्रॉस कराना है। तो बेटे मैंने मान लिया इसका एक्सेलरेशन A, कितना मान लिया? A। अब देखिए लिखिए डेटा। तो पहले मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि ये कार इसको कब ओवरटेक करेगी, कि जितने टाइम में ये इसको जस्ट क्रॉस कर जाए, तो सबसे पहले हम कार की बात करते हैं। इन हाउ मच टाइम द कार C विल क्रॉस A। तो पहला है सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं यहां पर, तो लेट मतलब कैलकुलेशन ऑफ टाइम टू क्रॉस कार C, ठीक है, कार C। बताओ बच्चों क्या क्या दे रखा है? कार A के लिए क्या दिया है, कार B के लिए क्या दिया है, कार C के लिए क्या दिया है, सबका डेटा मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। कार C, तो बोलिए U ऑफ A इज इक्वल टू 36 इंटू यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, सीधा सीधा। कार B के लिए UB दिस इज 18×3 = 15 मीटर पर सेकेंड, अब तो आप कर लेंगे। कार C इज आल्सो मूविंग
विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। कर लो बच्चों, मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लीजिए बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटे कितनी है? तो मैंने कहा SAC इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर। बोथ कार इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई UR, या इसे कहूंगा मैं UAC और इज इक्वल टू UR, जिससे आपको समझ में आ जाए दोनों क्या होंगी UA प्लस UC, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड both are moving with constant speed, that's why the acceleration of A and C, AC is equal to 0। तो बच्चों बताओ T कितना आएगा? तो टाइम T is equal to SR upon UR, that is equal to 1000 मीटर upon A और B। 25 आ गया। देखो UA प्लस UC that is 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे इससे यहां से कैलकुलेट किया, यानी कि 40 सेकेंड के अंदर t इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स के अंदर ये कार इसे इसे क्रॉस कर जाएगी। उसी सेम टाइम में इसको जस्ट ओवरटेक करना है। तो इसका मतलब अब कार ए और कार बी की बात करते हैं, कार ए एंड कार बी की बात करता हूं मैं। तो बताओ डेटा मुझे पता है बच्चों, क्या हो जाएगा? UR निकाल लो, पहले UAB निकालिए। UAB इज इक्वल टू UR, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, UB की स्पीड है 15, UA की स्पीड है 10। ठीक है, हाँ। तो कितना आ जाएगा? ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ए का एक्सेलरेशन बेटे गिवन है, UA, ए का एक्सेलरेशन गिवन है, कितना है पता नहीं ए, और UB का एक्सेलरेशन कितना है AB 0, AC 0। ठीक है बोथा। तो यहां पर बताओ AR कितना आएगा बच्चों? AR इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस 0 इज इक्वल टू A। टाइम कितने टाइम में कवर क्रॉस करना है कि जिससे एक्सीडेंट ना हो? तो टाइम रिमेन सेम 40 सेकेंड्स, इसी टाइम के अंदर इसको कवर करना है। नाउ द डिस्टेंस SR बेटे कितनी है? 1000 मीटर। कैलकुलेट करना है मुझे एक्सेलरेशन, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये बन जाएगी SR इज इक्वल टू सेकेंड पॉइंट के लिए URT प्लस हाफ ART स्क्वायर। तो बेटा SR है मेरे पास 1000 इज इक्वल टू UR कितना है? UR इज इक्वल टू 5 है इंटू टाइम 40 है प्लस हाफ इंटू AR, A पता नहीं है, इंटू 40 का होल स्क्वायर। दिस इज, ये हो गया 1000 और ये हो गया 200, यहां आया 800 गुणा 2 बराबर A इंटू 1600। 1600 और 1600 से 1600 कैंसिल, A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। समझ में आ गई होगी बात? नहीं आई एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।